बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद हैदर ज़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस। स्टूडेंट, आज का जो हमारा मौजू है वो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए नहायत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर सेकंड ईयर के अंदर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा होगा। किस तरह गिवन स्ट्रक्चर को नाम देते हैं, IUPAC नेम, वो भी आपने पढ़ा होगा। तो आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा किस तरह अगर आपको एग्जाम में IUPAC नेम दिया जाए तो आप उसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अपने मौजू की इब्तिदा करते हैं। मैंने यहाँ पर एक मिसाल ली है, 4 मिथाइल हेक्स 5 N3 ओन। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर हम लोगों ने दो चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है। नंबर 1 पेरेंट चेन और नंबर 2 ब्रांच। यहाँ पर लिखा हुआ है 4 मिथाइल। ये जो 4 मिथाइल है ये बेसिकली आपके पास ब्रांच है और हेक्स 5 N3 ओन ये आपका पेरेंट चेन है। अब इसको नाम कैसे देना है? नाम देने के लिए उसूल याद रखना है कि किसी भी IUPAC नेम को जब स्ट्रक्चर में आप कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले पेरेंट चेन पे फोकस करें। पेरेंट चेन में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको सबसे पहले लिखें। तो पेरेंट चेन में लिखा हुआ है हेक्स। हेक्स जो है हमारे पास ये ग्रीक वर्ड है और हेक्स का मतलब होता है केमिस्ट्री के अंदर 6 कार्बन एटम्स। तो आपने 6 कार्बन एटम्स को ड्रॉ कर देना है, फासला रखिए। ये मैंने आपके सामने 6 कार्बन एटम्स ड्रॉ कर दिए। उसके बाद आपने इसको नंबरिंग देनी है। जब आप नाम को स्ट्रक्चर में तब्दील करते हैं उस वक्त नंबरिंग आप आसानी दे सकते हैं, चाहे आप नंबरिंग यहाँ से दें या वहाँ से दें, आपकी मर्जी। फॉर एग्जाम्पल मैं नंबरिंग यहाँ से दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। तो टोटल 6 कार्बन एटम मेरे पास मौजूद हैं। लिखा हुआ है 5 इन 5 इन। ये 5 इन किस बात को जाहिर कर रहा है? केमिस्ट्री के अंदर जहां पर डबल कोवैलेंट बॉन्ड आता है उसका जो सफिक्स होता है वो इन होता है। ठीक हो गया स्टूडेंट? तो यहाँ पर इट मीन्स कि 5वें पोजीशन पर यानी 5वें कार्बन पर डबल कोवैलेंट बॉन्ड मौजूद है। तो 5वें और 6ठे कार्बन एटम के बीच में आपने डबल कोवैलेंट बॉन्ड ड्रॉ कर देना। इसके बाद लिखा हुआ है 3 और आगे लिखा हुआ है ओन, यानी तीसरी पोजीशन पर ओन फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। अब ओन क्या चीज़ है याद रखना है आपने। केमिस्ट्री के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, आपने कीटोन फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा होगा। तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स होता है वो ONE ओन होता है। लिहाजा स्टूडेंट आपने तीसरे कार्बन एटम पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच कर देना है। तो ये बन गया कीटोन। थर्ड कार्बन इज नोन एज कार्बोनाइल कार्बन। वो कार्बन जिसने ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाया हो, ऐसे कार्बन को कार्बोनाइल कार्बन बोलते हैं। ये कार्बोनाइल कार्बन है, ये ओन सफिक्स है कीटोन का। मुझे नजर आ रहा है कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप हो गया। 5वीं पोजीशन पर डबल कोवैलेंट बॉन्ड मैंने ड्रॉ कर दिया। नॉलेज सिर्फ मेरे पास सफिक्सेस से रिलेटेड था तो मैंने ये चीज़ें सॉल्व कर ली। फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन भी मैंने कर ली। लिखा हुआ है 4 मिथाइल, यानी चौथी पोजीशन पर जो चौथा कार्बन एटम मौजूद है वहां पर आपने मिथाइल फंक्शनल ग्रुप अटैच, मिथाइल ब्रांच अटैच करनी है। ये ब्रांच है, ओके, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं ब्रांच है। चौथे कार्बन पर ब्रांच लगा देते हैं CH3। तो ये है CH3 मिथाइल, ये मैंने अटैच कर दिया। एक कार्बन एटम पर मुश्तमिल ये अल्काइल है। ये बन गया स्ट्रक्चर 4 मिथाइल हेक्स 5 N3 ओन। अभी स्टूडेंट हर कार्बन एटम का जो ऑक्टेट है उसकी जो वैलेंसी है उसे सेटिस्फाई करें। तो मैं बाकी बकिया कार्बन के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ड्रॉ कर दूंगा और बाकी कार्बन्स की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दूंगा। मैं जानता हूं कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो मैं इस पहले कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करूंगा, दूसरे कार्बन के, तीसरे कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, चौथे कार्बन के 3 बॉन्ड है, चौथा बना दें। 5वें कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, चौथा बना दे। छठे कार्बन के बकिया 2 बॉन्ड्स पूरे कर दें। लिहाजा जो बकिया पोजीशंस रह गई हैं वहां पर हाइड्रोजन एटम्स को अटैच कर देना है आपको।
तो स्टूडेंट ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने बना है, ये स्ट्रक्चर है 4 मिथाइल हेक्स 5 N3 ओन का। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स मेरा जो ये आज का वीडियो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशन के साथ जुड़े रहें। आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें।